सभी साथियों का स्वागत रहेगा आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को इंतज़ार था कि सर अपना एप्लीकेशन कब आ रहा है, प्ले स्टोर पर आपका ऐप कब आ रहा है जिसमें हमें पूरा कोर्स मिल जाए राजस्थान पुलिस का फ्री, साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह नोट्स वगैरह भी वहाँ पर मिल जाए। तो अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ चुका है, हालांकि उसके अंदर कोई कोर्स अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। थोड़ा टाइम लगेगा 2-4 दिन का, उसके बाद में उसमें प्रॉपर हमारी टीम काम करने लग जाएगी। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी नाम से प्ले स्टोर से भी, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से भी आप कर सकते हैं डाउनलोड। सभी साथी डाउनलोड करके उसके बाद उसमें रेटिंग देना, 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? जैसा कि आप सभी को पता है, परमाणु की बाह्य जो कक्ष होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं परमाणु के नाभिक यानी केंद्र में। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले सेकंड प्रश्न देखते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है। आपने अक्सर हीरा देखा होगा, हीरा चमकता रहता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, परकिरणन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा चमकदार होता है, इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन है दोस्तों प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, सेल्सियस, तापमान का होता है अश्व शक्ति या समुद्री मील। ध्वनि मापने का मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। ये राजस्थान पुलिस में कई बार प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम में। तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी नौजवान साथी डी आंसर बता रहे हैं बहुत ही शानदार भाई, सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिंटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चिंटी जब डंक मारती है तो चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल, साइट्रिक, एसिटिक या ऑक्जेलिक अम्ल? आंसर भाई कमेंट करें। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं फार्मिक अम्ल, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गोल्डन धान अच्छा स्रोत है वसा का, प्रोटीन, विटामिन ए का या विटामिन बी का? गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है? तो ये विटामिन ए का है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, ध्यान रखना। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के इनके बारे में पूछा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात्रि अंधता रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, हाँ। और प्रोटीन की कमी से मेरासम्स रोग होता है। और वसा जब ज्यादा हो जाती है तो शरीर में आप सभी को पता है मोटापा वगैरह बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि फल को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन है वो जरूरी है। उनका छिड़काव भी हम कृत्रिम रूप से करते हैं ताकि हमारे फल है वो जल्दी से पक जाए। तो राइट आंसर बताओ, देखें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर भी आ चुका है सभी का, इथेलिन है। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसको जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। मधुमेह, एड्स, सुजाक या तपेदिक? किसकी जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट हम करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एड्स। किसका करते हैं? एड्स की जांच के लिए। इसका वायरस होता है एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का पूरा नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि AIDS, इस एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अपने शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो हमारे पैर में होती है। और सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है। कहाँ पर होती है? हमारा जो कान होता है
इसमें होती है, उस हड्डी का नाम क्या है? बिल्कुल, उसका नाम है स्टेपीस। स्टेपीस या स्टेपीज भी कहीं मिलता है, तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फीमर, फीमर अपनी सबसे बड़ी हड्डी होती है भाई। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मानव शरीर को ग्लूकोज के एक अणु से कितनी एटीपी प्राप्त होती है? ग्लूकोज के एक अणु से कितनी एटीपी प्राप्त होगी? राइट आंसर बताएं देखिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 300। जो भी विद्यार्थी 38 बता रहे हैं, कितने बता रहे हैं? 38, 38 एटीपी उन सभी का राइट है। ये चीज भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला है, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के निष्कर्षों के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी लिंगानुपात पूछा गया है दोस्तों। 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका आ चुका होगा। बताओ देखें, ये प्रश्न आपके लिए है कि देखें किस किस का आंसर राइट आता है, किस किस का आंसर राइट आता है बताना है। ये एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं पूछा गया है, ध्यान रख लेना। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य स्वास्थ्य जो सर्वेक्षण हुआ था, उसके निष्कर्ष के आधार पर अब भारत में, ध्यान रखना, अब हो चुके हैं 1020। कितनी हो चुकी है? 1020 हो चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार आप मत बता देना लिंगानुपात। अगला है कि जुलाई 2021 में किस देश ने कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? अमेरिका, फ्रांस, अर्जेंटीना या ब्राजील? तो ये खिताब किसने अपने नाम किया है? तो ये अर्जेंटीना ने किया है। किसने किया है? अर्जेंटीना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिथियम की पहली गुजरात में की जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी गुजरात बहुत ज़्यादा सक्षम है, आप सभी को पता है। उद्योग धंधे आप देखोगे तो सर्वाधिक गुजरात में मिलेंगे। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता 2022 में किस देश को सौंपी गई? फ्रांस, अमेरिका, चीन या भारत? राइट आंसर बताए देखे दोस्तों, तो ये भारत को सौंपी गई। किसको सौंपी गई? भारत को। अगला है कि मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना का शुभारंभ कब से किया जा रहा है? कब से किया जा रहा है बताओ देखे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 जुलाई 2021 से किया जा रहा है। तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समावेशी विकास के लिए निम्न में से किस कोष के गठन को मंजूरी अक्टूबर 2021 में दी है? किस कोष के गठन की मंजूरी दी है दोस्तों? तो अनुसूचित जाति के विकास कोष की दी है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में सीएसएस की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन की मंजूरी अक्टूबर 2021 में दी। इस बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे? स्वयं मुख्यमंत्री होंगे, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री या मुख्य सचिव? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखते हैं किस किस का यह प्रश्न राइट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके चेयरमैन होंगे गृह मंत्री। कौन होंगे? गृह मंत्री होंगे। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक आईजीएनपी क्षेत्र में कितने एस्केप रिजर्व से प्रस्ताव का अनुमोदन अक्टूबर 2021 में किया गया? 3, 4, 5 या 6? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल तापीय विद्युत गृह की इकाई 8 में वाणिज्यिक उत्पादक 7 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हो गया। इस इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी कितनी क्षमता होगी? 7 अक्टूबर 2021 को जो प्रारंभ किया गया था सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ सुपर
थर्मल तापीय विद्युत ग्रह, इसकी क्षमता कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 800 मेगावाट। कितनी है? 800 मेगावाट है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार ने राजस्थान की किस झील के संरक्षण व कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंधन एजेंसी के गठन को मंजूरी 8 अक्टूबर 2021 को दी? 8 अक्टूबर है, ध्यान रखना। सांबर, पंचभद्रा, कावोद या डीडवाना झील। सांबर झील जयपुर में है, पंचभद्रा बाड़मेर में है, कावोद कहां पर है? जैसलमेर में है, और डीडवाना नागौर जिले में। तो राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। कौन सा हो जाएगा? सांबर झील हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? गंगा, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा? करेक्ट आंसर बताओ देगा दोस्तों, बिल्कुल कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, गोरा खासी व जैंतिया जनजाति कहाँ निवास करती है? मणिपुर, असम, मेघालय या नागालैंड में? ये जनजातियां कहां पर निवास करती है? तो ये करती है मेघालय में। कहां पर करती है? गोरा और खासी जो जातियां हैं, जनजातियां, ये आपकी मेघालय में है, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला देखते हैं। ग्रांड ट्रैक सड़क है दिल्ली और मुंबई के बीच, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई। दिल्ली कोलकाता के बीच, दिल्ली अमृतसर और कोलकाता के बीच में। ग्रांड ट्रैक रोड कहां पर है? तो अमृतसर से लेकर कोलकाता के बीच में। बिल्कुल सभी का राइट है भाई। अगला प्रश्न में सुमेलित करना है दोस्तों। दास प्रथा कब समाप्त हुई? तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ? जजिया कर, सूबों का पुनर्गठन? तो ये आपको कूट मिलान करना है, नीचे कूट दे रखे हैं। तो देखो, दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ 1563, जजिया कर 1564, सूबों का पुनर्गठन 1580। तो इस प्रकार से आपका ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि एलोरा की गुफाओं के निर्माण किसने करवाया? एलोरा की जो गुफा है उनका निर्माण किसने करवाया? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूट या पालू ने? तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर, कन्नौज या दिल्ली? पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? कागदनी कायदे आजम। भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, यानी महात्मा गांधी की मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर। तो गांधी जी की हत्या कब की गई? 1948 में। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। अगला है, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1991 में। डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम नियोजन की प्रक्रिया को स्वीकार किया? अमेरिका, भारत, रूस या चीन? तो रूस के द्वारा किया गया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25, 30 या 35 वर्ष? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु, कितनी आयु होनी चाहिए? बताओ देगा किस किस का राइट आता है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल सभी का राइट है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो भारत की संसद का। किसका? संसद का। बी आपका राइट हो जाएगा।
मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो भीमराव अंबेडकर बने थे। कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर। मैं ही राज्य हूं, यह कथन किसका है? तो लुई 14वें का यह कथन है, ध्यान रखना, ये आपका राइट हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों के परिवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? जो आपके मूल कर्तव्य है, आपातकाल में इसको कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, उच्च न्यायालय या लोकसभा? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कंप्यूटर के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी इकाई कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है इनमें से? बाइट, फाइल, बिट या आईसी? तो बिट है, सबसे छोटी क्या है? बिट। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किन संस्थानों पर लागू होता है? यह महिला बाल अपराध का प्रश्न है और ये लागू होता है जहां 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हो। 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हो वहां पर यह लागू होता है। निर्भया केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों की पीठ में प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो निर्भया केस की बात हो रही है, तो इसमें प्रधान न्यायाधीश कौन थे बताओ देखें। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है, दीपक मिश्रा थे। कौन थे? दीपक मिश्रा। डी आपका राइट हो जाएगा। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? राजस्थान दूसरा राज्य है भाई, पहला राज्य मध्य प्रदेश है। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा प्रथम सुनवाई की तारीख से। कितने दिनों के अंदर कर दिया जाएगा? तो 60 दिन के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर इसका निपटारा करना जरूरी है। 2 महीने या 60 दिन। अगला देखते हैं, साइकिल से दुनिया का सबसे तेज चक्कर लगाने वाली एशियाई महिला कौन बनी है? साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली एशिया की सबसे तेज महिला। यहां पर गवर्नमेंट एग्जाम तक फाइट नहीं कर पा रहे हैं और यहां देखो पूरी साइकिल से दुनिया का चक्कर, एशिया का चक्कर लगा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल कुलकर्णी बनी है, वेदांगी कुलकर्णी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल श्रम अधिनियम निम्न में से किस संगठन के प्रावधानों के अनुरूप है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपील के लिए अवधि निर्धारित की गई है। अपील करने के लिए 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? तो अपील के लिए 30 दिन है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह कहलाता है जब वर और वधू की आयु क्रम से हो, कितनी आयु हो तो वे बाल विवाह कहलाएगा। देखो, बाल विवाह कब होता है? जब आयु 18 से, यानी कि लड़के की आयु 21 से कम और लड़की की आयु 18 से कम हो। यानी कि 21 और 18 से जब कम हो तो वो बाल विवाह होगा। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रूरता हो सकती है केवल शारीरिक, मानसिक और शारीरिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रूरता देखो किसी भी प्रकार की हो सकती है, शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। शारीरिक रूप से कोई प्रताड़ित करता है या मानसिक रूप से टॉर्चर करता है तो भी हो गई। अगला है, महिला सशक्तिकरण व सुरक्षित मातृत्व लाभ को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का आरंभ किया है? जननी, नूतन, सुमन या कामिनी? कौन सी योजना है? तो इसके लिए सुमन। कौन सी योजना है? सुमन। सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है?
कटरा, कोणा, बोरकुंडा या सिलाना, ये कल हम कर चुके हैं, ये हम कल कर चुके हैं। तो राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है बता दो। देखें, बिल्कुल सिलाना गांव। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। कितने % आपके राइट हुए हैं कमेंट करके आप जरूर बताएं। राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर था और अपना एप्लीकेशन यानी अपना ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा अपना एप्लीकेशन। हाँ, इसके साथ में आप उसको डाउनलोड करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप उसके अंदर रेटिंग जरूर दें, 5 स्टार की रेटिंग दें आप, और नीचे कमेंट करके आप बताएं। अभी उसके अंदर कुछ हमने अपलोड नहीं किया है, जल्दी हम क्लास वगैरह उसमें अपलोड कर देंगे आपके लिए, ताकि आराम से आपको कांस्टेबल वगैरह का पूरा कोर्स वहाँ पर मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।